कभी एक शांत और हरा भरा तालाब हुआ करता था, जहां मछलियां, केकड़े और अन्य जीव बिना किसी डर के रहते थे। परंतु समय का पहिया घूमा, सूरज की तपिश बढ़ने लगी और धीरे धीरे तालाब का पानी सूखने लगा। मछलियां परेशान थीं, मेंढक चिंतित थे और केकड़ा गहरे विचार में डूबा था। पर सबसे अधिक खुश था तालाब का धूर्त शिकारी, बगुला। उसने अपनी चाल चलने की योजना बना ली थी। जहां पहले यह बगुला छोटी मछलियों को झपट कर खा जाता था, आज वह बिल्कुल बदल गया था। अब न उसकी आंखों में वह वहशीपन था, न ही उसके पंखों में आक्रामकता। तालाब के किनारे एक चट्टान पर बैठकर वह शांति से आंखें मूंद कर ध्यान करने लगा। शांति, अहिंसा, प्रेम, सच्चा सुख परोपकार में है। मछलियां एक दूसरे को देखकर हैरान थीं। ये वही शिकारी बगुला था जो अब त्याग और धर्म की बातें कर रहा था। केकड़ा दूर से सब कुछ देख रहा था। उसने अब तक बहुत शिकारी देखे थे, पर यह बगुला अलग लग रहा था। धीरे धीरे बगुले की नाटकबाजी बढ़ती गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और तालाब के किनारे एक साधु की तरह खड़ा रहने लगा। अब मैं किसी का शिकार नहीं करूंगा, अब मेरा जीवन दूसरों की सेवा में बीतेगा। उसके शब्दों ने मछलियों के दिलों को छू लिया। वाह, बगुला महाराज तो साधु बन गए हैं। लेकिन केकड़ा अब भी चुपचाप देख रहा था। एक दिन बगुले ने अचानक आंखें खोलीं और एक नाटकीय अंदाज में बोला, मुझे एक सपना आया है। तालाब का पानी जल्द ही खत्म हो जाएगा, पर एक समाधान है। पास ही एक झील है जहां पानी भरपूर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। मछलियों में हलचल मच गई। तालाब की हालत देखकर उन्हें यह बात सच लग रही थी। बगुला महाराज, क्या आप सच में हमारी मदद करेंगे? बगुले ने बड़ी सरलता से सिर हिलाया। हां, पर मुझे एक एक कर तुम्हें ले जाना होगा। पहली मछली खुशी खुशी बगुले की पीठ पर चढ़ी और वह उड़ चला। लेकिन तालाब से दूर जाते ही बगुले के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। वह किसी झील की तरफ नहीं बल्कि पास की एक सूखी चट्टान की ओर बढ़ा और वहां पहुंचते ही उसने झपट कर मछली को निगल लिया। मछली की चीखें सूखे जंगल में गुम हो गईं। दिन पर दिन मछलियां गायब होती रहीं। केकड़े को अब पूरा यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। बगुले महाराज, अब मेरी बारी है, मुझे भी उस झील तक ले चलिए। बगुला अंदर से खुश हुआ। वाह, अब तो मेरा शाही भोजन मिलेगा। पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी चालाकी आज उसी पर भारी पड़ने वाली है। जैसे ही बगुला उड़ने लगा, केकड़े ने धीरे धीरे अपने पंजों की पकड़ उसके गले पर मजबूत कर ली। कुछ ही देर में बगुला अपने असली गंतव्य पर पहुंच गया, वही चट्टान जहां वह सभी मछलियों को खा चुका था। केकड़े ने नीचे देखा और बगुले से कहा, तो यह है वह पवित्र झील? बगुले ने ठहाका लगाया। हा हा हा, अब तुम्हारी भी बारी आ गई। पर जैसे ही बगुला हमला करने को झुका, केकड़े ने अपने तेज पंजों से बगुले की गर्दन को जकड़ लिया। धोखेबाज, अब तेरा अंत निश्चित है। बगुला तड़पने लगा, लेकिन केकड़े की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। केकड़े ने बगुले की गर्दन काटी और विजयी होकर तालाब लौट आया। उसने बाकी मछलियों को सच्चाई बताई और सबने मिलकर खुशी मनाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत भी धोखे से ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।